नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 13 जुलाई मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने डीपी ज्वेलर्स के पास अखिलेश मीणा नामक व्यक्ति ने अवैध बिल्डिंग तान दी। इस बात की जानकारी जब निगम की भवन अधिकारी मीनाक्षी शर्मा को लगी तो मंगलवार को वो जेसीबी लेकर बिल्डिंग तोड़ने पहुंच गई। इस बीच बिल्डिंग को बचाने के लिए भवन मालिक ने खूब हाथ पैर मारे। भाजपा नेताओं ने भी फोन घनघनाए, लेकिन भवन अधिकारी अड़ी रही और उन्होंने बिल्डिंग पर जेसीबी चलवा दी। दरअसल जिस जमीन पर 4 मंजिला बिल्डिंग तानी जा रही थी, ये जमीन 1.5 साल पहले तक सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की पत्नी विमला खंडेलवाल की थी। उन्होंने ये जमीन अखिलेश मीणा को बेच दी थी और वो 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स बना रहा था। नीचे की मंजिल पर 4 दुकानें बन चुकी थी और ऊपर की 3 मंजिलों का काम भी करीब करीब पूरा हो चुका था। मीनाक्षी शर्मा ने दुकानों वाले हिस्से में जेसीबी से तोड़फोड़ करवाई। इस बीच ठेकेदार और उसके लोग बिल्डिंग को बचाने की कोशिश करते रहे। हालांकि थोड़ी सी तोड़फोड़ के बाद मीनाक्षी शर्मा लौट गई। खंडेलवाल जी की ये बिल्डिंग है, इसमें सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज हुई थी। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी की शिकायत थी। उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि ये स्वीकृति के विरुद्ध बनाई है। तो उसके क्रम में हमने हमारे द्वारा जो नियम है उसके अंदर नहीं है वो तोड़ा जा रहा है। नहीं, स्वीकृति है इनके पास, पर उसके विरुद्ध जो काम हो रहा है उस पर कार्रवाई। इसमें पार्किंग स्पेस पे जो दीवारें बनी है उसको तोड़ा जा रहा है। फ्रीगंज स्थित लक्ष्मी बेकरी के संचालक आशीष नायर ने जमीन बेचने के नाम पर पान विहार के किसान से 20,86,000 की धोखाधड़ी कर दी है। जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। दरअसल पान विहार के मुकेश मालवीय को जमीन की खरीदी करनी थी। इसके लिए आशीष नायर ने उससे संपर्क किया। नायर ने पान विहार क्षेत्र में मुकेश को जमीन बताई और पसंद आने पर दोनों के बीच 20,86,000 रुपए में सौदा भी पक्का हो गया। मुकेश ने नायर को राशि भी चुका दी, लेकिन जब रजिस्ट्री की बात आई तो नायर ने आनाकानी की। बाद में उसने किसी दूसरी जमीन की रजिस्ट्री कर दी। ठगाए मुकेश ने घटिया थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। नागदा और इसके आसपास के क्षेत्र में माफिया नदी और नालों में लगातार एसिड डाल रहे हैं। इस वजह से उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है और दूषित पानी पीने से लोगों की जान पर भी बनाई है। दरअसल ट्रांसपोर्ट कॉलोनी में टैंकर क्रमांक MH33 AH 0827 संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। इसमें उद्योगों से निकला वेस्ट एसिड था। माफिया इस एसिड को ठिकाने लगाने की जुगाड़ में थे। बिरला ग्राम थाना प्रभारी सूचना की तस्दीक होते ही मौके पर पहुंचे और टैंकर को जब्त कर थाने ले गए। एसिड के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। थाना प्रभारी हेमंत जादौन ने बताया कि रिपोर्ट आने में 2 से 4 दिन लगेंगे। टैंकर बैरागी ट्रांसपोर्ट का है। हाँ, ये 4-5 दिन पहले शाम के टाइम एक सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में एक टैंकर MP 33H 0827 कोई वेस्ट एसिड वाला है जो टैंकर वहाँ खड़ा है। टैंकर को चेक करने पर उसमें टैंकर में थोड़ा सा उसमें नीचे तरल पदार्थ है, जिसको यहाँ आसपास कोई ना ट्रक मालिक ना उसका क्लीनर ड्राइवर कोई मिला नहीं था। आसपास तलाश करते कोई मिला नहीं तो उसको वहाँ से थाने पे लाए थे और उसमें से प्रदूषण विभाग द्वारा पत्र देकर सैंपलिंग कराई गई है। अभी उसकी जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सुभाष नगर के पास स्थित हरिहर विहार कॉलोनी में सोमवार की दोपहर ताला सुधारने आए 2 बदमाश जेवरात पर हाथ साफ कर गए। दरअसल कॉलोनी में रहने वाली 60 साल की राधापति राठौर का ताला खराब था। कॉलोनी में दोपहर करीब 12 बजे 2 युवक ताला सुधारने की आवाज लगा रहे थे। अपना खराब ताला सुधरवाने के लिए राधा ने इन्हें घर के अंदर बुला लिया। दोनों युवकों ने कोशिश की, लेकिन ताला ठीक नहीं हुआ। इसी बीच एक युवक ने राधा से अलमारी की चाबी मंगवाई और उससे लॉक ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में चाबी टेढ़ी हो गई। ये देख राधा नाराज हो गई। उसने कमरे के भीतर जाकर अलमारी के ताले में चाबी लगाकर ताला खोलना चाहा तो चाबी नहीं लगी। राधा ने युवकों को हड़काते हुए चाबी ठीक करने को कहा तो उन्होंने चाबी गर्म करके लाने को कहा। इसी बीच दोनों युवक ने अपने साथ लाई चाबी से अलमारी का ताला खोलकर सोने के 2 टॉप्स और 2 चूड़ियां निकाल ली। राधा जब चाबी गर्म करने लाई तो उसे ठीक कर दोनों ने अलमारी और दूसरा ताला भी ठीक कर दिया। ये अपनी मजदूरी 20 रुपए लेकर रवाना हो गए। राधा ने युवकों के जाने के बाद जब अलमारी खोली तो टॉप्स और चूड़ियां नदारद थी। वो नीलगंगा थाने पहुंची और रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
तहसील के आमड़ी खिस्सा को लेकर महिलाओं और पुरान प्रशासन के खिलाफ जम महिलाओं का आरोप है कि कूप से मास्टर जी पाल इस बार बारिश के खेत पूरी तरह सूखा दिया है। जल समस्या खड़ी हो गई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। अधिकारियों को भी की जा चुकी है, नहीं हुआ है। इसी के चलते इस दौरान जमकर नारे पुलिस भी पहुंची और मामला पानी की बहुत समस्या है। तो चल रही है, अच्छा पानी बढ़िया दे रही, मंत्री से बोला था फिर करवाएंगे चलू और फिर नंबर भी आ गई। मास्टर नहीं चलू करे वो कर खा के मर जाओ, घेर खा वाला तो मेरे हम तो मास्टर पे नहीं समझ में आ रही इनको। मेरे को पानी चाहिए और यहाँ भी बच्चा बच्ची बनना चाहिए, इनके घर पे नहीं बनना चाहिए। सोमवार शाम उज्जैन बिहारिया रोड पर दो बाइक्स आपस में जोर से टकरा गई। हादसे में खलना ग्राम पंचायत सचिव घायल हो गए और दुर्घटना के बाद थोड़ी देर तक के लिए वो बेहोश भी पड़े रहे। दरअसल बिहारिया के जसवंत आंजना की बाइक खलना सचिव बिहारी लाल की बाइक से सीधे टकराई थी। हादसे के बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े। एकाएक हुई दुर्घटना के कारण सचिव बेहोश भी हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए पान विहार स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। शहर और जिले में बड़े पैमाने पर सट्टा और जुए के अड्डे संचालित हो रहे हैं। सभी थाना क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर जुआ और सट्टा संचालित किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में बंद रहे चर्चित अड्डे एक बार फिर आबाद हो गए हैं। कांटाफोड़ पुलिस ने कालापाठा पठार जंगल में जुआ खेल रहे 8 लोगों को पकड़ा है। कांटाफोड़ टीआई लीला सोलंकी और उदयनगर टीआई राजाराम बासकली की टीम ने जब दबिश दी तो वो ये देखकर हतप्रभ रह गए कि इंदौर से भी लोग जुआ खेलने आए थे। पकड़े गए लोगों में खजराना निवासी गिरिराज गुप्ता, मालवा मील निवासी हरीश नंदवाल, कृष्णाबाग कॉलोनी निवासी बिहारी चौहान, बैडगांव निवासी गजानन देसवाली, कांटाफोड़ निवासी महेश जोशी, बुरुटखेड़ा निवासी जाबिर शाह, मालवीय नगर इंदौर निवासी राम प्रसाद चौहान और कांटाफोड़ निवासी सुनील बावरा को पकड़ा गया है। इनसे 13,700 रुपए, 7 मोबाइल और जुआ सामग्री जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि सुनील बावरा लंबे समय से जुए का अड्डा संचालित कर रहा था। कालापाठा जंगल में जाके दबिश दी और 8 लोगों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा और उनके खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है। उसमें मेरा जो सरगना है कालापाठा का सुनील बावरा करके हैं, वो ही खिलवा रहा था। वो बाहर से बुलाता था खेलने के लिए लोगों को। सभी के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की। उज्जैन जिले में पदस्थ 6 पुलिस निरीक्षक प्रमोशन के बाद अब डीएसपी बन गए हैं। इसमें महाकाल थाना टीआई अरविंद सिंह तोमर, चिमनगंज थाना प्रभारी अजित तिवारी, भेरूगढ़ थाना प्रभारी सतनाम सिंह जाट, निरीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव, योगेंद्र सिंह सिसोदिया और उमेद सिंह बोड़ाना शामिल हैं। हालांकि अभी इनकी पोस्टिंग नहीं की गई है। विश्व बैंक कॉलोनी में घर के बाहर रखी एक बाइक चोरी हो गई है। इसकी शिकायत चिमनगंज थाने में की गई है। 64 विश्व बैंक कॉलोनी में किराए से रहने वाले जसवंत कावड़िया ने अपनी पल्सर बाइक क्रमांक MP13 F83497 घर के बाहर 8 जुलाई की रात खड़ी की थी। 9 जुलाई की सुबह बाइक घर के बाहर से चोरी हो चुकी थी। जसवंत ने पहले परिचितों में अपने स्तर पर बाइक की तलाश की। जब ये नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिवान सिटी में रहने वाली अंजलि लश्करी के स्कूटर को देवास रोड पर अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। हादसे में अंजलि घायल हो गई है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की पहचान की कोशिश की जा रही है। भैंसाखेड़ी के एक किसान ने कीटनाशक पीकर जान दे दी है। निर्भय सिंह नामक किसान ने सोमवार को उज्जैन कृषि उपज मंडी में लहसुन बेची थी। लहसुन बेचने के बाद घर लौटते समय निर्भय सिंह ने शराब खरीदी और रास्ते में ही पीना शुरू कर दी। घर पहुंचा तो उसने फिर शराब पी और इसी दौरान उसने कीटनाशक भी पी लिया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।